भारत विविध संस्कृतियों और त्योहारों का देश है। यहाँ पर हर त्योहार के पीछे एक धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारण छिपा होता है। गणेश चतुर्थी का पर्व भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश की स्थापना से लेकर विसर्जन तक इस पूरे पर्व में भक्ति, श्रद्धा और परंपराओं का एक संगम दिखाई देता है। विसर्जन के दौरान हम भगवान गणेश को विदा करते हैं और इस विदाई के पीछे कुछ गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है और इस दौरान भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना घरों और सार्वजनिक स्थानों पर की जाती है। लेकिन 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर हम गणेश विसर्जन क्यों करते हैं और वह भी 10 दिन बाद ही क्यों। भगवान गणेश का आगमन और विदाई। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश धरती पर अपने भक्तों के बीच निवास करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद भक्तगण उन्हें विसर्जित करते हैं ताकि वह अपने धाम वापस जा सकें। विसर्जन एक प्रकार से भगवान को विदाई देने का प्रतीक है, जो इस संदेश को दर्शाता है कि भगवान हमारे जीवन में कुछ समय के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। समय का प्रतीक। गणेश विसर्जन का धार्मिक महत्व यह भी है कि यह संसार में नश्वरता का प्रतीक है। यह हमें यह याद दिलाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान गणेश की मूर्ति मिट्टी की होती है और जब उसे पानी में विसर्जित किया जाता है तो वह मिट्टी में ही मिल जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि हम सभी इसी मिट्टी से बने हैं और अंततः हमें इसी में मिल जाना है। विघ्नहर्ता के रूप में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे सभी विघ्नों, अड़चनों को हरते हैं। गणेश चतुर्थी के 10 दिनों तक भक्तों के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, वे गणेश जी की पूजा के माध्यम से दूर हो जाते हैं। विसर्जन के समय भक्त गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके जीवन से सभी कष्टों को हरकर उन्हें एक सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करें। 10 दिन बाद ही विसर्जन क्यों? पुराणों के अनुसार जब भगवान गणेश का जन्म हुआ था तो देवी पार्वती ने उन्हें 10 दिनों तक अपने पास रखा। 10वें दिन भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद देकर उन्हें पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया। इस कारण से गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। चक्र की पूर्णता। हिंदू धर्म में 10 का अंक विशेष महत्व रखता है। यह अंक पूर्णता और समापन का प्रतीक है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के माध्यम से हम जीवन के चक्र को दर्शाते हैं, जहां आरंभ होता है और अंत भी निश्चित होता है। विसर्जन के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और समय के साथ हर चीज समाप्त हो जाती है। धार्मिक अनुष्ठानों की अवधि। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा का समय निर्धारित होता है। गणेश चतुर्थी के 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा का विधान होता है। 10 दिनों तक पूजा करने के बाद गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करना धार्मिक नियमों के अनुसार उचित माना जाता है। आध्यात्मिक कारण। गणेश विसर्जन हमें यह सिखाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में हर चीज का अंत होता है और हमें इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। विसर्जन के माध्यम से हम भगवान से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं और नई शुरुआत की आशा रखते हैं। सांस्कृतिक कारण। गणेश चतुर्थी के 10 दिनों के उत्सव में समाज में एकता और सामूहिकता का माहौल बनता है। लोग एक साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं और विसर्जन के दौरान मिलजुल कर भगवान को विदाई देते हैं,
जो सामाजिक एकता का प्रतीक है। गणेश विसर्जन की विधि। गणेश विसर्जन के समय पूजा की एक विधि होती है जिसमें कुछ विशेष चरण होते हैं। यहाँ गणेश विसर्जन की संपूर्ण विधि दी जा रही है। एक, उद्योग एवं सामग्री का प्रबंध। गणेश विसर्जन से पहले आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। भगवान गणेश की प्रतिमा, दीपक, धूप, अगरबत्ती, फूल, माला, अक्षत, चावल, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, मोदक या कोई अन्य प्रसाद। एक छोटी बाल्टी या बड़ा बर्तन जल से भरा हुआ, यदि आप घर में विसर्जन कर रहे हैं। 2, गणपति को अंतिम अर्घ्य अर्पण करना। विसर्जन से पहले गणपति की मूर्ति के सामने एक दीप जलाएं। अगरबत्ती और धूप जलाकर भगवान को अंतिम अर्घ्य अर्पण करें। साथ ही भगवान गणेश को धन्यवाद देते हुए उनसे पुनः अगले वर्ष आने की प्रार्थना करें। ध्यान और आवाहन मंत्र। गण गणपत्ये नमः। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। 3, नैवेद्य अर्पण। विसर्जन से पहले भगवान गणेश को नैवेद्य, भोजन अर्पण किया जाता है। इसमें मोदक, लड्डू या कोई अन्य मिठाई हो सकती है। साथ ही नारियल और सुपारी अर्पण करें। ध्यान रखें कि विसर्जन से पहले भगवान गणेश को अंतिम बार प्रसाद जरूर अर्पण करें। 4, आचमन और पूजा। पूजा की थाली में जल, अक्षत, फूल और धूप लेकर भगवान गणेश को अर्पण करें। उन्हें माला पहनाएं और उनका पूजन करें। इस दौरान इस मंत्र का उच्चारण करें। गण गणपत्ये नमः। नमो नमः श्री सिद्धिविनायकाय सर्वकार्यकर्ता परमेश्वराय। मम सर्वविघ्न विनाशकाय गणपत्ये नमो नमः। 5, गणेश विसर्जन की प्रार्थना। गणेश विसर्जन के समय भगवान से प्रार्थना करें कि उन्होंने जो कृपा की है उसके लिए धन्यवाद और भविष्य में भी कृपा बनाए रखने की कामना करें। हे गणपति बप्पा, आपने हमारे जीवन में 10 दिन निवास किया और हमारे दुखों को हर लिया। अब कृपया अपने धाम को प्रस्थान करें और अगले वर्ष पुनः पधारें। गणपति बप्पा मोरया। विसर्जन का समय। विसर्जन करते समय भगवान गणेश की मूर्ति को जल में विसर्जित करते हुए यह मंत्र बोलें। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। नदी में विसर्जन हेतु जाते समय भक्त यह मंत्र भी गाते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यदि आप घर में विसर्जन कर रहे हैं तो आप बाल्टी या बर्तन में जल भरकर गणेश प्रतिमा को उसमें विसर्जित कर सकते हैं। कुछ समय बाद उस जल को पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। 7, विसर्जन के बाद की पूजा। विसर्जन के बाद घर में शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। यह विश्वास किया जाता है कि भगवान गणेश की कृपा से सभी कार्य सफल होंगे और जीवन में खुशहाली आएगी। 8, गणेश प्रतिमा की पूजा के बाद के अनुष्ठान। विसर्जन के बाद अपने घर को साफ सुथरा करें। इस दौरान भगवान गणेश से अपने घर पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। कई परिवार इस अवसर पर गरीबों में अन्न, वस्त्र और धन का दान करते हैं, जो पुण्य का कार्य माना जाता है। 9, भक्ति गीत और आरती। विसर्जन के समय भक्ति गीत और आरती गाकर भगवान गणेश को विदा किया जाता है। यह भक्तों के बीच एकता और आनंद का प्रतीक होता है। विसर्जन के दौरान गणपति की आरती करते हुए यह आरती गाई जाती है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। 10, विदाई के समय संकल्प। विसर्जन के समय भक्त अपने मन में संकल्प लेते हैं कि वे अगले वर्ष फिर से गणपति को अपने घर में स्थापित करेंगे और उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करेंगे। विसर्जन के दौरान इस संकल्प को दिल से लगाना महत्वपूर्ण है।
गणेश विसर्जन एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो भक्ति, श्रद्धा और जीवन के नश्वरता के सिद्धांत को दर्शाता है। भगवान गणेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है और हमें हमेशा अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान और समर्पित रहना चाहिए।